Hello friends, you are most welcome in this channel. As you know, we all are learning confusing words. This is the next part of this series. I am sure that it will enhance your knowledge, but you have to stay connected with me. So let's get started. First of all, don't count the days, make the days count. Means it is the great reminder to stop counting the days. Don't waste 1 minute of your life wallowing in sadness for things that you cannot change. Focus on the positive things and trust God. So let's proceed. यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पहला कंफ्यूजिंग वर्ड है एमिकेबल एंड एमिएबल। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो एमिकेबल लिखा है और एमिएबल लिखा है, बस थोड़ा सा ही इन दोनों में फ़र्क है और इन दोनों के सेंस में भी फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर जो एमिकेबल लिखा है इसका सेंस होता है मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्वक, लेकिन ये फॉर थिंग्स अन्य चीज़ों के लिए होता है। एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली फॉर थिंग्स एंड एमिएबल मीन्स फ्रेंडली फॉर पर्सन। सो यू कैन सी एमिकेबल एंड एमिएबल। एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज लिखा है। सो एक्सरसाइज मीन्स होता है टू ड्राइव आउट द एविल स्पिरिट, जिसको आप जादू टोना भी कह सकते हैं, बुरी आत्माओं को भगाना। तो जादू टोना आप कह सकते हैं, तंत्र मंत्र। और ये जो एक्सरसाइज है इसका मीन्स होता है योगा। प्रैक्टिस भी इसका ऑप्शन समझ सकते हैं, अभ्यास या व्यायाम। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तीसरा है डिमोलिश एंड डिस्ट्रॉय। देखिए आप जानते हैं कि दोनों का मतलब नष्ट करना ही होता है, लेकिन कहाँ पर क्या यूज होगा ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मीनिंग और सेंस दोनों होने चाहिए, तब हम किसी भी चीज़ को सही कर सकते हैं कि उसका जो सेंस होता है वो भी सही हो और मीनिंग तो सही हो ही। तो देखिए यहाँ पर जो डिमोलिश लिखा है, तो डिमोलिश मीन्स होता है नष्ट करना और डिस्ट्रॉय मीन्स भी होता है नष्ट करना, लेकिन डिमोलिश मीन्स होता है डिस्ट्रॉय इन ऑर्डरली पैटर्न। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को नष्ट कर रहे हैं तो एक ऑर्डरली पैटर्न पर होना चाहिए। जैसे किसी कॉलोनी या घर को गिराने का आदेश दिया जाता है तो वो एक ऑर्डरली पैटर्न पर गिराया जाता है, एक तरफ से नहीं। डिस्ट्रॉय होता है तो डिस्ट्रॉय मीन्स फिर नष्ट करना होता है, इसका कोई पैटर्न नहीं होता, नष्ट करना है तो फिर करना ही। सो डिस्ट्रॉय मीन्स इन डिसऑर्डरली पैटर्न एंड डिमोलिश इन ऑर्डरली पैटर्न। नेक्स्ट प्रोडिजी एंड प्रोटिजी। चाइल्ड विद एक्सेप्शनल टैलेंट मीन्स जैसे आपने सुना होगा, कौतुक सुना होगा एक वर्ड हिंदी में, इसका सेंस यही होता है विलक्षण गुण वाला एक कोई बच्चा हो जिसमें एक कोई एक्सेप्शनल टैलेंट हो, उसको हम प्रोडिजी कहते हैं। एंड प्रोटिजी के लिए समवन हु गॉट द पैट्रियोनिस ऑफ समवन एल्स। मीन्स प्रोटिजी मीन्स होता है जैसे किसी व्यक्ति पर किसी दूसरे का आश्रय होता है। सो इसका जो सेंस होता है वो होता है आश्रित। सो प्रोडिजी एंड प्रोटिजी। नेक्स्ट क्राइम, वाइस एंड सिन। सेंस एटलीस्ट एक ही है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सेंस पर कहाँ क्या यूज होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे क्राइम है तो क्राइम अगेंस्ट लॉ मीन्स अगर कोई आप कानून के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो उसको हम क्राइम कहते हैं। और जो वाइस होता है अगेंस्ट मोरल लॉ, अगर आप किसी नैतिक कानून के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो उसको वाइस कहा जाता है। एंड सिन अगेंस्ट रिलीजियस लॉ, अगर आप धार्मिक कानून के विरुद्ध, धार्मिक नियमों के विरुद्ध कुछ काम करते हैं तो उसको सिन कहा जाता है। जैसे कहते हैं झूठ बोलना पाप है, तो इसी तरह से तो इसको पाप कहा जाता है। इसीलिए तीनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं और इनके यूजेस भी आप डिफरेंट लेवल पर ही करेंगे, क्राइम, वाइज एंड सिन। नेक्स्ट है एबेट एंड एबेट। एबेट लिखा है मीन्स होता है प्रोवोकिंग समवन टू डू समथिंग निगेटिव, मतलब कि कुछ निगेटिव करने के लिए उकसाना किसी को, वो एबेट कहलाता है। और जो एबेट होता है ABAT, सो इसका मतलब होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट, किसी भी जो प्रभाव है उसको कम करना, जिसको हम कहते हैं रोकथाम करना। तो एबेट मीन्स होता है रोकथाम करना और एबेट मीन्स होता है किसी भी गलत या निगेटिव काम को करने के लिए किसी को उकसाना। नेक्स्ट है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और आर्टिजन। देखिए ये आपने पहले पढ़े भी होंगे। आर्टिस्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु क्रिएट्स आर्ट, वो व्यक्ति जो कोई भी आर्ट क्रिएट करता है उसको आर्टिस्ट कहते हैं, ये मीनिंग होती है। और उसी में अगर हम ई जोड़ देते हैं, जो ये वाला जो दूसरा आर्टिस्ट लिखा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मतलब जिसका सिर्फ प्रोफेशन ही हो आर्ट क्रिएट करना। ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू एंटरटेन पीपल बाय हिज आर्ट।
डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। और आर्टिजन मीन्स होता है पर्सन हु मेक्स थिंग्स स्किलफुली स्पेशली विद हिज हैंड्स, मीन्स कारीगर जिसको कहते हैं। तो कारीगर होता है आर्टिजन मीन्स, और आर्टिस्ट मीन्स पेशेवर कलाकार, और आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। नेक्स्ट है टॉरिड एंड टर्जिड। टॉरिड मीन्स होता है वार्म, गर्म, और टर्जिड मीन्स होता है ब्लोटेड, सूजा हुआ जिसको कहते हैं। ये दोनों वर्ड थे। और ये जो अगला है परस्पिकेशियस और परस्पिकस। सो परस्पिकेशियस मीन्स होता है इंसाइटफुल, मतलब जिसको हम भेदक कहते हैं। और अगर अब इसका एक सेंस हम कुशाग्र बुद्धि से भी लें, तेज बुद्धि, तो वो भी गलत नहीं होगा। सो परस्पिकेशियस मीन्स होता है इंसाइटफुल, और परस्पिकस मीन्स होता है स्पष्ट, यानी वेरी क्लियर। तो आज यहाँ तक सिर्फ थे कंफ्यूजिंग वर्ड। और जो 10th नंबर है वो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन भी डाल देते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिले। इसके लिए ट्राई ज़रूर करें। ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है, और ड्रंक ड्राइविंग इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस। इसको आपको करेक्ट करके, अगर आपको आ रहा है या कुछ भी आ रहा है गलत सही, बट आप कमेंट में सेंटेंस को ज़रूर टाइप करें कि आप क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पर एरर क्या आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैंने कुछ एरर, स्पॉटिंग एरर के लगभग 4 पार्ट करवाए हैं, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट करने की कोशिश करें, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। फाइनली इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स बताएं। लेट्स कैच अप द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।